हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स। क्या है, हमें एक टेबल दी हुई है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। गिवन डेट हमें क्या गिव दिया है, ए इज द फर्स्ट टर्म्स एंड डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द एन टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एपी में से क्या दिया है, फर्स्ट टर्म्स दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और ए एन और एन की वैल्यू। उसमें से जो भी फिलिंग्स है, अगर हमें ए और डी और ए एन की वैल्यू दी है तो हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू। ऐसे ऐसे हमें कुछ वैल्यू दी होंगी, कुछ वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। हम इस फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू, एन और ए एन की वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ए की वैल्यू दी हुई है हमें 7, ए की वैल्यू क्या है 7 और डी की वैल्यू है हमारे पास 3, एन की वैल्यू हमें दी है 8 और ए एन की वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। ए फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 7, कॉमन डिफरेंस 3, एन 8 और ए एन की वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। देखो ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए एन की वैल्यू क्या हमने फाइंड करना है, ए एन सेम एज इट इज़। ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। ए एन इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 इंटू 3। ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 3 ज़ा 21। ए एन इक्वल टू 7 प्लस 21 करेंगे तो 28। ठीक है, हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या आई है 28। हम यहाँ पे लिखेंगे 28। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें क्या दी हुआ है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा सेकंड देखो क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है हमें -18, डी की वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है, एन की वैल्यू दी हुई है 10 और ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है 0। वही हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, यहाँ देख लो। ठीक है, आगे क्या, ए की वैल्यू क्या है -18 प्लस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने डी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। डी सेम एज इट इज। देखो यहाँ पे 0 है, ये माइनस का 18 है तो इस साइड लेके आएंगे प्लस का 18 इक्वल टू 10 में से 1 कट करेंगे 9 डी। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई में 9 है, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में डी, डिवाइड में 9 और इक्वल टू डी। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, डी इक्वल टू 2। हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आई है 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक है, अब देखो, अब करेंगे क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, डी की वैल्यू क्या है -3 एंड एन की वैल्यू 18, ए एन की वैल्यू -5। वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले में पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, हमने फाइंड करनी है, प्लस एन की वैल्यू क्या है 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3। 5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 करेंगे तो 17 और क्या है -3। ए एन की वैल्यू -5 है इक्वल टू ए प्लस 73 जो -51, -5 माइनस के 51 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस के 51 इक्वल टू ए। माइनस प्लस -51 में से 5 कट करेंगे 46 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 46, हम यहाँ लिखेंगे 46। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें -18.9 एंड डी की वैल्यू दी है 2.5, एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है,
एंड ए एन की वैल्यू हमें दी है 3.6। वही हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड, एंड डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.5। 3.6 माइनस क्या है 18.9, इस साइड लेके आएंगे प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, साइड में करके देखो 3.6 एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 और 6 15, 1 कैरी, 8 और 3 11 और 1 12, 1 कैरी 2, हमारे पास है 2.5 इक्वल टू n-1 2.5। अब देखो 2.5 ये क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में 2.5 इक्वल टू n-1। अब देखो क्या है पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे 55, 2 को डिवाइड करेंगे 25 से, 25 1 जा 25 और 25 9 जा 225। 9 इक्वल टू n-1, 9 माइनस का 1 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस का 1 इक्वल टू n, 9 और 1 10 इक्वल टू n। n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 10। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन फिफ्थ क्या है हमारे पास, देखो फिफ्थ में ए की वैल्यू दी हुई है 3.5 एंड डी की वैल्यू है 0 एंड एन की वैल्यू है 105 एंड ए एन की वैल्यू क्या करनी है हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूले में पुट करेंगे ए एन की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड, एंड ए की वैल्यू क्या है 3.5 प्लस एन की वैल्यू क्या है 105 -1 और डी की वैल्यू क्या है 0। ए एन इक्वल टू 3.5 प्लस 105 में से -1 करेंगे 104 इंटू 0। ए एन की वैल्यू क्या है 105, 3.5 0 के अगर मल्टीप्लाई करेंगे 104 से तो क्या रह जाएगा 0, तो हमारे पास ए 105 की वैल्यू क्या आएगी 3.5। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आई है ए एन की 3.5। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि हमें दिया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें क्या करना है चूज करना है करेक्ट चॉइस। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30 टर्म्स ऑफ द एपी 10 7 4 ... इज। ठीक है, हमें ऑप्शन दिए 97 77 -77 एंड -87। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास एपी है 10 7 4, ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 10, डी की वैल्यू निकालेंगे A2 -A1, डी इक्वल टू 7 -10 तो कितना आएगा डी इक्वल टू -3। 13 टर्म्स है, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 13, तो हमने क्या निकालना है ए एन, मतलब A30 निकालेंगे हम। A30 हमने क्या करना है फाइंड, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। A30 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 प्लस एन की वैल्यू क्या है 30 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3। A30 इक्वल टू 10 प्लस 30 में से -1 करेंगे 29 -3। A30 इक्वल टू 10 प्लस 29 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, बट किस चीज़ के आएंगे माइनस के 87। A30 इक्वल टू -77, तो हमारा चूज द करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा सी, क्या है 77।
7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो देखो क्या है, 11 टर्म्स ऑफ द AP -3 -1 डिवाइड बाई 2 एंड 2 डॉट डॉट इज। हमें ऑप्शन दी हुई है, क्या है 28, 22, -38 एंड -48 1 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले वही हम A की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, D की वैल्यू क्या है A2 -A1 फाइंड करेंगे। D इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2 माइनस और माइनस के 3 डिवाइड बाई 1। अब हम क्या लेंगे, LCM लेंगे, डिवाइड बाई 2, 2 के टेबल में 2 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर से -1 माइनस 1 के टेबल में 2 2 पर, 2 की मल्टीप्लाई 3 से 2 3 6। D इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइड बाई 2। देखो माइनस प्लस क्या होता है, -6 में से 1 माइनस करेंगे इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। हमारे पास D की वैल्यू क्या है 5 डिवाइड बाई 2 एंड N की वैल्यू क्या है हमारे पास 11 और A11 हमने क्या करना है फाइंड करना है। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 11, A की वैल्यू क्या है -3 प्लस N की वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है 5 डिवाइड बाई 2। A11 इक्वल टू -3 प्लस 11 में से 1 कट करेंगे 10, 5 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। A11 इक्वल टू -3 प्लस 5 5 जा 25। A11 इक्वल टू 22 देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, क्वेश्चन बी 22। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि हमें दिया हुआ है, इन दी फॉलोइंग एपीज, हमें क्या एपी दी हुई है, फाइंड दी मिसिंग टर्म्स इन दी बॉक्स। जो बॉक्स में मिसिंग टर्म्स है वो हमें क्या करने हैं फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है 2 बॉक्स एंड 26। हमें देखो ए की वैल्यू क्या दी हुई है 2 एंड A3 की वैल्यू क्या दी हुई है 26। A2 की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। देखो इसमें लास्ट टर्म क्या है A3 26, हम मतलब AN की वैल्यू क्या है हमारे पास 26 और N की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। हम सबसे पहले क्या करेंगे AN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू क्या है 26 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 2 प्लस N की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे। 26 2 प्लस का इस साइड लेके आएंगे माइनस का इक्वल टू 3 में से 1 कट करेंगे 2 D। 26 माइनस 2 24 इक्वल टू 2D। 24 मल्टीप्लाई में 2 है, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में 2 इक्वल टू D। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। D की वैल्यू क्या हमारे पास आई है 12। अब हमने क्या निकालना है A2 निकालना है। A2 कैसे निकालेंगे A प्लस D। A2 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 2 एंड प्लस D की वैल्यू क्या फाइंड की है हमने 12। A2 इक्वल टू 2 प्लस 12 कितने आ जाएगा 14। ठीक है, तो हमारे पास A2 की वैल्यू क्या आई है 14। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो देखो इक्वेशन है बॉक्स 13 बॉक्स और 3। हमें देखो A2 की वैल्यू क्या दी हुई है 13 एंड A4 की वैल्यू दी हुई है 3। हम सबसे पहले AN वाला फॉर्मूला यूज करके ये वैल्यू रख के हम AN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN A2 की वैल्यू क्या है 13 इक्वल टू A प्लस N की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 इंटू D। 13 इक्वल टू A प्लस 2 में से 1 कट करेंगे 1 1 की मल्टीप्लाई D से D। A प्लस D इक्वल टू 13 इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को लेंगे और AN वाले फॉर्मूले में रखेंगे। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू क्या है 3
इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1 इंटू डी। 3 इक्वल टू ए प्लस 4 में से 1 कट करेंगे 3 डी। ए प्लस 3 डी इक्वल टू 3, इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। सब इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 3, और फर्स्ट क्या है a प्लस d इक्वल टू 13। माइनस करेंगे साइन चेंज होएंगे, ठीक है। 2d 3d में से 1d कट करेंगे 2d इक्वल टू 13 में से 3 कट करेंगे माइनस 10। d इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, d इक्वल टू माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, जो d की वैल्यू है उसे पुट इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस डी इक्वल टू 13 क्या है, हम सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस माइनस 5 इक्वल टू 13, a माइनस 5 इक्वल टू 13, a इक्वल टू 13 माइनस के 5 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस के 5, a इक्वल टू 13 प्लस 5 18। हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है 18। एंड अब क्या निकालेंगे, a3 निकालेंगे a प्लस 2d। a3 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 18 प्लस 2 एंड d की वैल्यू क्या है माइनस 5। a3 इक्वल टू 18, 2 5 जा 10, a3 इक्वल टू 18 माइनस 10 करेंगे 8। a3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 8। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना के हमने इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट कट कर दी, उससे क्या मिला हमें d की वैल्यू मिल गई। d की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, उससे हमें a की वैल्यू मिल गई। a1 की वैल्यू क्या आ गई 18। अब हम a3 का फॉर्मूला यूज करके a3 इक्वल टू a प्लस 2d वैल्यू पुट करके a3 की वैल्यू आई है हमारे पास 8। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का सेकंड पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड पार्ट है, उसमें देखो a1 हमें दिया है 5, a2 a3 हमें क्या करना है फाइंड, एंड a4 हमें दिया है 9 1 डिवाइड बाई 2। देखो a हमें क्या दिया है 5 एंड a4 हमें क्या दिया है 9 1 डिवाइड बाई 2। इसे हम सोल्यूशन करेंगे, 9 2 18 और 1 19 डिवाइड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, a4 वाला जो वैल्यू है हम उसे किस में पुट करेंगे, an वाले फॉर्मूले में। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 19 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने क्या करनी है निकालेंगे 19 डिवाइड बाई 2 प्लस के 5 है, इससे लेके आएंगे माइनस के 5 इक्वल टू 4 में से 1 गए 3d। एलसीएम लेंगे 2 की टेबल में 2 1 पे 19 माइनस 1 की टेबल में 2 की मल्टीप्लाई 5 से 2 5 जा 10 इक्वल टू 3d। 19 में से 10 कट करेंगे 9 डिवाइड बाई 2, 3 है जो वो क्या है मल्टीप्लाई में, नीचे लेके आएंगे डिवाइड में 3 इक्वल टू डी। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, डी की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे, जो डी की वैल्यू आ गई है अब हम क्या करेंगे a2 निकालेंगे। a2 कैसे निकालेंगे, a प्लस डी। a की वैल्यू क्या है 5 प्लस डी की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाई 2। एलसीएम लेंगे a2 इक्वल टू 2, 1 की टेबल में 2 पर 2 की मल्टीप्लाई 5 से 2 5 जा 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 13 डिवाइड बाई 2। डिवाइड करेंगे देखो 13 से 2 6 जा 12, 1 हम लिखेंगे इक्वल टू 6, 1 डिवाइड बाई
2, A2 की वैल्यू क्या आई है 6, 1 डिवाइड बाई 2, हम लिखेंगे 6 1 डिवाइड बाई 2। एंड अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे A3 निकालेंगे A प्लस 2D। A3 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2 एंड D की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कट करेंगे, A3 इक्वल टू 5 प्लस 3, A3 इक्वल टू 8। ठीक है, हमने A2 और A3 की वैल्यू निकालनी थी। A2 की वैल्यू हमारे पास आई है 6 1 डिवाइड बाई 2 एंड A3 की वैल्यू हमारे पास आई है 8। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है वो देखो क्या है। A की वैल्यू दी हुई है -4 एंड A6 की वैल्यू दी हुई है हमें 6 और A2 A3 A4 A5 हमने क्या करने हैं फाइंड करने हैं। सबसे पहले देखो A की वैल्यू है -4 एंड A6 की वैल्यू क्या है 6। जो A6 की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे फॉर्मूले में AN वाले में। देखो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है -4 प्लस N की वैल्यू है 6 माइनस 1 इंटू D। 6 माइनस के 4 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस के 4 इक्वल टू 6 में से 1 कट करेंगे 5D। 6 में से 6 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 10। 5 क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में 5 इक्वल टू D। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, D इक्वल टू 2। D की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2। अब हम क्या निकालेंगे A2 A प्लस D। A2 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है -4 प्लस D की वैल्यू क्या है 2। A2 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 कट करेंगे -2। अब निकालेंगे A3 इक्वल टू A प्लस 2D। A3 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है -4 प्लस 2 एंड D की वैल्यू क्या है 2। A3 इक्वल टू -4 प्लस 2 2 ज़ा 4। A3 इक्वल टू -4 और प्लस 4 0। A3 की वैल्यू आई है 0। अब हम निकालेंगे A4 इक्वल टू A प्लस 3D। A4 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है -4 प्लस 3 एंड D की वैल्यू क्या है 2। A4 इक्वल टू -4 प्लस 3 2 ज़ा 6। A4 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 कट करेंगे 2। A4 की वैल्यू क्या आई है 2। अब निकालेंगे A5 इक्वल टू A प्लस 4D। A5 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है -4 प्लस 4 एंड D की वैल्यू क्या है 2। A5 इक्वल टू -4 प्लस 4 2 ज़ा 8। A5 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 8 में से 4 कट करेंगे 4। A5 की वैल्यू क्या आई है 4। ठीक है, हमने A2 की वैल्यू A3 एंड A4 A5 की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने पुट कर दिया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो लास्ट पार्ट है फिफ्थ, वो देखो क्या है। A की वैल्यू हमने निकालनी है, A2 हमें दिया है 38, A3 A4 A5 हमें फाइंड करना है एंड A6 की वैल्यू दी है -22। ठीक है, देखो A2 की वैल्यू क्या है 38 एंड A6 की वैल्यू क्या है -22। वही हम सबसे पहले क्या करेंगे AN वाला फॉर्मूला यूज़ करके उसमें से इक्वेशन बनाएंगे। वही करते हैं हम। सबसे पहले लेंगे A2 AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू क्या है 38 इक्वल टू A प्लस N की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 इंटू D। 38 इक्वल टू A प्लस 2 में से 1 कट करेंगे 1 D। A प्लस D इक्वल टू 38 इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू क्या है -22 इक्वल टू A की वैल्यू नहीं है प्लस N की वैल्यू क्या है 6 माइनस 1 इंटू D। -22
ए, 6 में से 1 करेंगे प्लस 5d, a प्लस 5d इक्वल टू -22, इक्वेशन सेकंड। माइनस करेंगे, लिखेंगे सब इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू 22 एंड फर्स्ट क्या है, a प्लस d इक्वल टू -38। माइनस करेंगे, साइन चेंज होंगे, a प्लस का है माइनस का कट हो जाएगा, 5d में से 1d कट करेंगे 4d इक्वल टू 38 में से 22 कट करेंगे 16 माइनस d इक्वल टू -16 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा d इक्वल टू -4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, a प्लस d इक्वल टू 38, a प्लस d की वैल्यू क्या, -4 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38, माइनस के 4 हैं इस साइड लेके आएंगे प्लस के 4, a इक्वल टू 38 प्लस 2 4 42, a की वैल्यू क्या आई है 42। अब निकालेंगे a, 3 इक्वल टू a प्लस 2d, a3 इक्वल टू a की वैल्यू 42 प्लस 2 एंड d की वैल्यू -4, a3 इक्वल टू 42, 2 4 जा 8, 42 में से 8 कट करेंगे 36, फोर्टी टू में से क्या करेंगे 8 कट करेंगे, क्या आएगा 34। अब निकालेंगे a4 इक्वल टू a प्लस 3d, a4 इक्वल टू a की वैल्यू 42 प्लस 3d की वैल्यू -4, a4 इक्वल टू 42 माइनस 3 4 जा 12, a4 इक्वल टू 42 माइनस 12 करेंगे 30। अब करेंगे a5 निकालेंगे, a प्लस 4d, a5 इक्वल टू a की वैल्यू 42 प्लस 4d की वैल्यू -4, a5 इक्वल टू 42, 4 4 जा 16, 42 में से 16 कट करेंगे, क्या आएगा 26। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का 5th पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट।